एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। गीतांजलि केस की मिस्ट्री बेहद उलझी हुई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले होने वाली है। गीतांजलि का परिवार चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिला था, लिहाजा उन्होंने इस केस की जांच के लिए सीबीआई को सिफारिश भेजने का फैसला किया है। तो एसआईटी की जांच का दायरा भी काफी बढ़ गया है। एसआईटी की टीम मौके से गोलियों के 3 खोखे बरामद कर चुकी है और पड़ताल के नाम पर सीजीएम रवनीत गर्ग के परिजनों से भी पूछताछ की गई है। गौर करने वाली बात यही है कि अभी तक इस केस में कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। गीतांजलि केस अब नए मोड़ पर खड़ा है। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। गीतांजलि के परिजनों ने सीबीआई जांच की गुहार हरियाणा सरकार से लगाई थी। यही वजह थी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है। कल तक क्या लग रहा था कि वो पुलिस टीम कुछ काम कर रही है, मगर कुछ डेवलपमेंट ऐसी हुई है। परसों तक वहाँ कुछ नहीं था, कल एक बम मिल गया, दोपहर को दूसरा मिल गया और तीसरा मिल गया। इससे मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। तो मैंने इमीडिएट हुड्डा साहब को अपील करी कि ये हालात के अंदर ये जो है प्रॉपर, जो पहली इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई अब तक, 5 दिन के बाद क्या मिलेगा वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सारे सबूत उन्होंने नष्ट कर दिए। मेरी आपसे हम्बल प्रार्थना है कि हमारी इस केस को सीबीआई में रेफर कर दो और मैं हुड्डा साहब का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर करके डीजीपी हरियाणा को वो केस भाई इसको सीबीआई को रेफर कर दिया। फिलहाल इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। पुलिस की इस विशेष टीम ने जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया था। इस मामले में रवनीत गर्ग के परिजनों से लंबी पूछताछ हुई थी। लंबी छानबीन के बाद 3 गोलियों के खोखे भी पुलिस ने बरामद कर लिए थे, जिनके जरिए गीतांजलि की मौत हुई थी। लेकिन सीबीआई जांच होने की सूरत में अब एसआईटी की पड़ताल अधूरी रह जाएगी और एसआईटी को इस जांच को सीबीआई को सौंपना होगा। इस मामले में एसआईटी ने सोमवार को जज रवनीत गर्ग के परिवार से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। सोमवार को दोपहर रवनीत के परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। रवनीत के पिता के गर्ग, मां रचना गर्ग और भाई से एसआईटी ने कई अहम सवाल पूछे थे। गीतांजलि के साथ इनका बर्ताव कैसा था, इस सवाल पर पुलिस का सबसे ज्यादा जोर था। तो इन तीनों के गीतांजलि के साथ रिश्तों की पड़ताल भी की गई है। इसमें जो लोग भी संबंधित हैं सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। परिवार के अलावा जो लोग पुलिस लाइन में उस समय जिनका था कि ड्यूटी पे थे उनको किया गया है। जो लोग उनके घर पे मौजूद थे उनको एग्जामिन किया गया है। जांच तेजी से बढ़ रही है। बावजूद इसके गीतांजलि की गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। ऐसे में अब इस मामले में सीबीआई का रोल कितना कारगर होगा, देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी के साथ मनु मेहता, एमएच1 न्यूज, गुड़गांव। एमएच1 न्यूज की टीम ने इस मामले से जुड़े 11 सवालों पर गौर किया है। इन सवालों के जवाब इस केस में खास अहमियत रखते हैं। इन सवालों को गीतांजलि के परिजन भी उठा रहे हैं। तो गीतांजलि के पिता ओम प्रकाश अग्रवाल की तरफ से रवनीत गर्ग, गीतांजलि की ननंद और उनके परिजनों का नार्को टेस्ट कराने की मांग भी की गई है। इस केस की तमाम बिखरी कड़ियों को इस रिपोर्ट के जरिए हमने भी जोड़ने की कोशिश की है ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। गीतांजलि के परिजनों ने गुड़गांव पुलिस की जांच पर असंतोष जताया है। यही वजह है उनकी तरफ से सीबीआई जांच की गुहार लगाई गई थी और हरियाणा सरकार अब इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। गीतांजलि के परिजनों ने इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग भी उठाई है। परिजनों के मुताबिक रवनीत गर्ग, गीतांजलि की ननद और उनके परिजनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सके। ये क्या इंक्वायरी है? मां को वहां बैठा दिया,
पहले माँ से क्वेश्चन पूछ लिया, लड़की को वहां बिठा दिया, उससे क्वेश्चन, अरे उसको तुमने अरेस्ट क्यों नहीं करते? क्या की इंक्वायरी है ये? पहले उनको पुलिस में अरेस्ट करो, कस्टोडियन इंटरोगेशन करो, दूध का दूध पानी का। अगर फिर भी दिक्कत आती है, नार्को टेस्ट के लिए डीजीपी साहब ने बार बार कहा था हमें कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने प्रेस को कल ये सवाल किया था, सबका नार्को टेस्ट कराओ। ओम प्रकाश अग्रवाल कहते हैं गीतांजलि की दोनों बेटियां कई राज जानती हैं। ऐसे में दोनों बच्चियों की जान खतरे में है और इन दोनों बच्चियों को उन्हें सौंप देने चाहिए। 3.5 साल की लड़की, 4.5 साल लड़की का क्या गुनाह है? क्या उनको हमसे मिलने में नहीं दिया जा रहा? उनकी स्टेटमेंट क्यों नहीं ली गई? उनको पता नहीं 4 बजे 5 बजे वहां से कहां ले गए यही नहीं पता। वो तो चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगी। मुझे ये पक्का डाउट है वो भन्ना ढूंढ के कहीं ऐसा नहीं हो कि उनको कहीं कुएं में डाल दें, किसी नहर में डाल दें। गीतांजलि के पिता ओपी अग्रवाल ने पुलिस की जांच पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इन सवालों के बारे में भी जान लीजिए। जांच पर पहला सवाल, गीतांजलि की मौत वाले दिन घर में मौजूद परिवार के सभी सदस्यों के बयान क्यों नहीं लिए गए? जांच पर दूसरा सवाल, पुलिस 6 गोलियां चलाने का दावा कर रही है, तो बाकी 3 गोलियों का सच क्या है? जांच पर तीसरा सवाल, गीतांजलि की दोनों बेटियों का बयान अभी तक क्यों नहीं लिया गया? जांच पर चौथा सवाल, गोलियों के खोल तलाशने का काम 5 दिन बाद क्यों शुरू हुआ? जांच पर 5वां सवाल, गीतांजलि की ननद हिना और उनके दामाद अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? जांच पर छठा सवाल, रवनीत गर्ग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन बाकी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जांच पर 7वां सवाल, गीतांजलि की लाश के पास खून के निशान क्यों नहीं थे? पुलिस ने इस बिंदु पर क्या जांच की है? जांच पर 8वां सवाल, गीतांजलि की लाश 2 घंटे बाद बरामद हुई थी। शव के पास खेल रहे बच्चों की पहली नजर उसकी लाश पर पड़ी थी। उस वक्त गीतांजलि के शव पर कीड़े चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने चश्मदीदों के बयान क्यों दर्ज नहीं किए? जांच पर 9वां सवाल, घटना वाले दिन गीतांजलि की मां ने रवनीत के घर फोन किया था। लैंडलाइन पर किए गए इस फोन को गीतांजलि की ननद हिना ने उठाया था और भाभी के 5 मिनट पहले घर से मार्केट जाने के बारे में बताया था। उस दिन कॉल शाम को 7 बजे की गई थी, लेकिन गीतांजलि की मौत शाम 4 बजे के करीब हुई थी। इस बयान की पड़ताल अभी तक क्यों नहीं हुई? जांच पर 10वां सवाल, गीतांजलि की मौत के बाद रवनीत गर्ग घर से 5 अटैची लेकर गए थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने क्यों नहीं रोका? जांच पर 11वां सवाल, गीतांजलि की मौत होने पर रवनीत गर्ग के पूरे घर को क्यों साफ किया गया था? गीतांजलि के पिता ओम प्रकाश अग्रवाल एसआईटी द्वारा अभी तक संतोषजनक कार्रवाई न करने पर यह मामला सीबीआई को देने की बात उठा रहे हैं। साथ ही वो कुछ ऐसे क्वेश्चन उठा रहे हैं जो बहुत ज्वलंत प्रश्न है। जिस प्रकार से वो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि जहां पर उनकी बेटी की लाश मिली आसपास कहीं खून नहीं मिला, जहां से खोल मिले वहां पर कहीं खून के निशान नहीं मिले, आसपास खोल और खून के निशान न मिलना एक साथ, ये काफी संदेह उत्पन्न कर रहा है। ये मामला अब क्योंकि एसआईटी के पास है, लेकिन फिलहाल ये सीबीआई के पास ले जाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखित रूप से अपना आवेदन करने जा रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने इनको कहा था। इसके साथ साथ एसआईटी की कार्य प्रणाली पर ये असंतोष जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एसआईटी ने आज तक उस कोठी को सील नहीं किया जहां पर ये सारा हादसा हुआ। बातचीत करते हैं अग्रवाल साहब से। अग्रवाल साहब, 5 दिन बाद सील किया, संडे को, बस संडे को सील किया उन्होंने। अब वहां क्या था? कुछ भी नहीं था वहां। डेथ के 5 दिन बाद क्या मिला? वो तो उन्होंने देखा
टीम ने देखा है कि घर को इस तरह साफ किया गया था जैसे कि मैरिज हो रही है। अग्रवाल साहब, जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि 5 दिन बाद सील किया, उसका कारण आप क्या मानते हैं? नहीं, मुझे इस बात का मुझे तो ये नहीं पता। मेरे आगे तो कोई डेथ ही नहीं किसी की जिंदगी मेरी हुई है, किसी की हुई है। ये मैं तो सोच के हैरान, इतना कंफ्यूज कि 5 दिन बाद वो हाउस सील कर रहे। और फिर 1 मिनट, सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां से लाश को उठा दिया गया, हमारे को तो दिखाई नहीं। मैं तो उसका लाश का मुंह नहीं देखा, मेरी वाइफ ने उसके बच्ची का मुंह नहीं देखा। इस केस की इन बिखरी कड़ियों को जोड़ना बेहद जरूरी है ताकि गीतांजलि को इंसाफ दिलाया जा सके। गीतांजलि के परिवारजन अभी मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलकर निकले। बातचीत करते हैं उन लोगों से, मुख्यमंत्री ने उनको क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री ने आपको क्या कहा है? मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को मार्क कर दिया है और उन्हें सीबीआई जांच के लिए इस पे आदेश दे दिए हैं। आप लोग एसआईटी की कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं? हम संतुष्ट नहीं थे, इसी वजह से हमें सीबीआई कार्रवाई पे जाना पड़ा। देखिए, ये परिवार जो है एसआईटी की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। इस वजह से इन्होंने ये केस सीबीआई को दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने डीजीपी हरियाणा को पत्र लिख दिया जिसमें उन्होंने ये केस सीबीआई को रेफर करने की मांग की है। पहले ही ओम प्रकाश अग्रवाल जो गीतांजलि के पिता हैं, वो इस मामले में कई ऐसे क्वेश्चन उठा चुके हैं कि एसआईटी जिसमें खुद संदेह के घेरे में आ रही है, इन सारे हालात को देखते हुए सीबीआई के पास ये केस मुख्यमंत्री ने रेफर कर दिया है। कैमरामैन रमेश चंद व अपने सहयोगी संजीत चौधरी के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।